हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड। सबसे पहले हमारा टर्म रहेगा कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट पम्प्ड बाई हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट में जितना अमाउंट या जितना वॉल्यूम पंप आउट किया जाता है हार्ट के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट। सेकेंड टर्म है स्ट्रोक वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट पम्प्ड और इजेक्टेड इन ईच बीट। पर्टिकुलर बीट या पर्टिकुलर हार्ट रेट के दौरान जो ब्लड वॉल्यूम पंप आउट किया जाता है हार्ट के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट डिफ्रेंशिएट रखना आपको कि कार्डियक आउटपुट पर मिनट में जितना अमाउंट इजेक्ट किया जाता है या जितना अमाउंट पंप आउट किया जाता है हार्ट के द्वारा, उसे हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। और पर्टिकुलर बीट के दौरान पंप आउट किया जाता है या पर्टिकुलर हार्ट रेट के दौरान जितना ब्लड बॉडी में इजेक्टेड किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट इन 1 मिनट। 1 मिनट में जितने बार या जितने टाइम हमारा हार्ट बीट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हार्ट रेट। तो ये सिंपल आपको याद रखना। इनको हम एक छोटे से फॉर्मूले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे समझने में इजी रहे। तो CO मीन्स, अच्छा हम इसको सिंपली ऐसे भी इंडिकेट करते हैं कार्डियक आउटपुट को। CO यहाँ मैं लिख देता हूँ CO। स्ट्रोक वॉल्यूम को हम SV से भी इंडिकेट करते हैं और हार्ट रेट को हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं? HR से। जस्ट एब्रीवेशन होता है इनका, तो वो आपको सिंपली याद रखना। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है इनका कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो कार्डियक आउटपुट किसके बराबर होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करें तो उस क्या आ जाएगा हमारा? कार्डियक आउटपुट। अब एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कुछ मतलब आंकड़ों में होगा, तो कितने आंकड़े होते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली रेंज में होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम 50 to 100 ml रेंज में होता है। कम से कम 50 ml और ज़्यादा से ज़्यादा 100 ml, ये हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। और हार्ट रेट, अगर हार्ट रेट की रेंज की बात करें हम, तो नॉर्मल हार्ट रेट हमारा कितनी रेंज में होता है? 60 to 100 रेट पर मिनट। देखो मिनट है इसलिए यहाँ पे मिनट में ही निकाल रहे, हार्ट रेट हम मिनट में ही कैलकुलेट करें। तो ये हमारा नॉर्मल रेंज हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम का और हार्ट रेट का। अब हम कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इसकी एवरेज की बात करूँ, 60 to 80 तक अगर हम एवरेज निकालना चाहिए तो एवरेज कितना हो जाएगा इसका? 80। तो 80 बीट पर मिनट। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे क्या? कार्डियक आउटपुट। अब अगर मैं ये वॉल्यूम है फॉर्मूला में रख के अगर कैलकुलेट करूँ तो 50 स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने फर्स्ट में रख दिया 50 इंटू 80 क्या हमारा? हार्ट रेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.0 तो 400 ml, या हम इसे बोल सकते हैं 4 लीटर। ये हमारा मिनिमल कार्डियक आउटपुट हो गया। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो यहाँ पे मैं कितना रख दूँगा? तो यहाँ पे 100 इंटू एवरेज हार्ट रेट कितना हमारे पास? 80। देन इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? 8000 ml, या हम बोल सकते हैं 8 लीटर। तो अगर मैं रेंज की बात करूँ तो हमारा नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होगा? 4 लीटर टू 8 लीटर पर मिनट। ये मिनट भी आपको याद रखना है। ये हमारा नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है। तो 4 लीटर से 8 लीटर पर मिनट हमारा नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो ये डिटेल की बातें हम बाद में ओवरऑल डिस्कस करेंगे। जस्ट बेसिक टर्म्स से रिलेटेड है, इसलिए जस्ट हमने यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म्स है कार्डियक इंडेक्स। कार्डियक इंडेक्स क्या? ये एक असेसमेंट प्रोसीजर हम बोल सकते हैं या डायग्नोस्टिक एक तरीका है कार्डियक इंडेक्स। तो क्या होता है? इज एन असेसमेंट ऑफ कार्डियक वैल्यू या वॉल्यूम बेस्ड ऑफ पर्सन बॉडी सरफेस एरिया या बॉडी साइज। पर्सन की बॉडी सरफेस एरिया बॉडी साइज के अकॉर्डिंग कितना ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का इंडेक्स बनाया गया। उस इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक इंडेक्स। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? कार्डियक इंडेक्स बराबर कार्डियक आउटपुट बटा बॉडी सरफेस एरिया। तो नॉर्मली कार्डियक इंडेक्स कितना होता है? जैसे अगर इसको भी अगर मैथमेटिकल डिस्कस करना था, जैसे कार्डियक आउटपुट है, तो कार्डियक आउटपुट हमारा कितना हो गया यहाँ पे? अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो 4 लीटर। एंड बॉडी सरफेस एरिया, अगर एक नॉर्मल अडल्ट का बॉडी सरफेस एरिया होता है
अप्रोक्स होता है 2 मीटर स्क्वायर। इतना हमारा क्या होता है बॉडी सरफेस एरिया होता है एक अडल्ट का। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा हमारे पास, ये 4 लीटर पर मिनट है, ठीक है। टू कितना आ गया हमारा 2 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। तो ये मिनिमल हमारा क्या आ गया, कार्डियक इंडेक्स, नॉर्मल कार्डियक इंडेक्स आ गया 2 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो मैक्सिमम हमारा कितना 8 लीटर है कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ पे अगर हम 8 रख देते हैं तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 4। तो यह क्या हो जाएगा 4 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम रेंज की बात करें तो नॉर्मल कार्डियक इंडेक्स कितना हो गया हमारे पास 2 to 4 पर लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा नॉर्मल कार्डियक इंडेक्स हो गया। इससे ऊपर नीचे हो रहा दैट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ अबनॉर्मलिटी है, कम हो रहा वहाँ भी कुछ अबनॉर्मलिटी है, और ज़्यादा हो रहा तो वहाँ भी अबनॉर्मलिटी है। ये डिटेल की बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक बार जस्ट बता दी यहाँ पे। तो कार्डियक इंडेक्स क्या होता है, एक असेसमेंट प्रोसीजर होती है जो कार्डियक वैल्यू को बॉडी पर्सन की बॉडी सरफेस एरिया के आधार पे कैलकुलेट किया जाता है कि कितना ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे बॉडी में सरफेस में स्प्रेड आउट होता है या सर्कुलेट होता है। तो उस आधार पे कार्डियक इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्री लोड। देखो प्री लोड एंड आफ्टर लोड वर्ड से याद रखना। प्री मतलब लोड होने से पहले, एंड आफ्टर लोड लोड होने के बाद। अब लोड यहाँ क्या हो रहा है, ब्लड लोड हो रहा है। कहाँ लोड हो रहा है, बॉडी सर्कुलेशन में लोड हो रहा है या वेसल्स में लोड हो रहा है, आयोटा में लोड हो रहा है, तो वो याद रखना है। तो उससे पहले जो हमारे हार्ट में अमाउंट होता है, स्पेशली हम बात करें वेंट्रिकल में जो वॉल्यूम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्री लोड। अब लोड होने से पहले की जो फेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल। क्योंकि जब हार्ट रिलैक्सेशन के स्टेज में वो प्री लोड स्टेज होगा, और जैसे ही लोड हो गया मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सिस्टोल हो गया। तो सिस्टोल हो गया दैट मीन्स कि लोड हो चुका। तो उससे जस्ट पहले की पेज को हम क्या बोलते हैं, प्री लोड। तो द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल, डायस्टोल के एंड में जो वॉल्यूम रहता है ब्लड का हार्ट के अंदर, उससे हम क्या बोलते हैं, प्री लोड। इसको एक नाम से और जाना जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, क्योंकि ये डायस्टोल के एंड में जो वॉल्यूम रहता है हमारे हार्ट में, उसके तुरंत बाद में सिस्टोल होगा, उसके तुरंत बाद में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसके थ्रू ब्लड बाहर इजेक्ट आउट होगा। तो जो वो एंड में वॉल्यूम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्री लोड। जस्ट सिंपली आपको याद रखना है कि लोड होने से पहले जो वॉल्यूम होता है हमारे वेंट्रिकल्स में स्पेशली, वो हम क्या बोलते हैं, प्री लोड। नेक्स्ट है हमारा टर्म्स आफ्टर लोड। जस्ट इसका अपोजिट होगा, द पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगेंस्ट विच द वेंट्रिकल पंप। देखो ये एक स्पेशल प्रकार का प्रेशर होता है जो ब्लड पंप आउट कर देता है सिस्टोल प्रोसीजर के दौरान। जो बॉडी की वेसल्स, स्पेशली अगर हम बात करें तो आयोटा जो प्रेशर जनरेट करती अगेंस्ट ब्लड वॉल्यूम, जो हार्ट पंप आउट करता है, उसके अगेंस्ट में जो ब्लड वेसल्स स्पेशली आयोटा के थ्रू, आयोटा के द्वारा प्रेशर या रेजिस्टेंस बनाया जाता है, उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आफ्टर लोड। तो ये भी आपको सिंप्लीफाई करके रखना है कि आफ्टर लोड क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट विच द वेंट्रिकल पंप। वेंट्रिकल जो भी ब्लड पंप आउट करता है उसके अगेंस्ट में जो ब्लड वेसल्स रेजिस्टेंस बनाती है, प्रेशर बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टर लोड बोलते हैं। सिंपली आपको याद रखना। नेक्स्ट हमारा है कार्डियक रिजर्व। देखो कार्डियक रिजर्व एक स्पेशल प्रकार की एबिलिटी होती है हमारे हार्ट की। जब इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें कि स्ट्रेसफुल कंडीशन है, या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो या कोई डिजीज़ कंडीशन है जिसमें वॉल्यूम हाइपोवॉल्यूमिया हो गया या हाइपर वॉल्यूमिया हो गया, मतलब हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ा या कम काम करना पड़ रहा, तो उस टाइम हमारा जो कार्डियक आउटपुट है उसको एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है हमारे हार्ट की, या एबिलिटी होती है हमारे हार्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक रिजर्व। द एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू रेस्पॉन्ड टू डिमांड्स बाय अल्टरिंग कार्डियक आउटपुट। डिमांड्स कौन कौन सी हो गई, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बता दिया, जैसे कि कोई स्ट्रेस हो गया या एक्सरसाइज के दौरान कार्डियक आउटपुट में चेंजेस आए, क्योंकि एक स्ट्रेस के दौरान और कार्डियक कोई एक्सरसाइज के दौरान बॉडी के सेल्स और टिश्यू को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ब्लड सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत नीड होगी, तो वो सप्लाई कौन पूरी करेगा, हार्ट ही पूरी करेगा, तो उस दौरान वो कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा।
तो जो ये कैपेसिटी होती है कि डिमांड के अकॉर्डिंग कार्डियक आउटपुट चेंज करने की, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक रिजर्व। तो ये कुछ हमारी स्पेशल टर्म्स थी, हम डिटेल से डिस्कस नहीं करें, जस्ट सुपरफिशियल डिस्कस करें। किसी भी प्रकार का इनमें आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।